वेरी गुड इवनिंग क्लास, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे एल्गी, और एल्गी में हमें आज डिस्कस करना है मल्टी सेलुलर एल्गी। मल्टी सेलुलर एल्गी कई रूपों में पाई जाती है, जैसे सिनोबियम। सिनोबियम की बात की जाए मल्टी सेलुलर एल्गी और बहुत सी एल्गी एक साथ पाई जाती है, कॉलोनी में पाई जाती है। कैसे पाई जाती है? कॉलोनी में पाई जाती है, कॉलोनियल बनाती है। कैसे बनाती है? कॉलोनियल बनाती है। जैसे यहाँ एक कॉलोनी, यहाँ एक कॉलोनी। इस तरह से कॉलोनी में पाई जाती है। इस तरह से कॉलोनी में पाई जाती है। जैसे यहां होगी वैसे ही यहां क्या होगा? सबसे पहले सेल का नंबर फिक्स हो जाएगा। अगर सेल का नंबर फिक्स है, अगर यहां पे कोशिकाओं की संख्या फिक्स है, तो शेप रेगुलर होगी। शेप क्या होगी? रेगुलर होगी। शेप कैसी होगी? रेगुलर होगी। ठीक है, इनमें साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस पाए जाएंगे। साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस पाए जाएंगे। साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस पाए जाएंगे। देखिए इनमें क्या पाए जाएंगे? साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन पाए जाएंगे। सेल का नंबर क्या है? फिक्स है, इसीलिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि सेल का नंबर फिक्स है। अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया तो सेल की संख्या बढ़ जाएगी। यहां तो सेल का नंबर क्या है? फिक्स है। यहां पे केवल सेल का साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है। फ्लैजिला प्रेजेंट, फ्लैजिला प्रेजेंट। देखिए यहाँ पे भी एक अलग तरीके की यहाँ पे भी एक कोशिका, यहाँ पे भी एक एल्गी का ग्रुप है, यहाँ पे भी एक एल्गी का ग्रुप बनेगा, जिस कारण से पोलैरिटी आएगी। क्या आएगी? पोलैरिटी आएगी। क्या पाई जाएगी? पोलैरिटी पाई जाएगी। जैसे वोल्वॉक्स है, क्या है? वोल्वॉक्स है। वोल्वॉक्स में 500 से लेकर 50,000 तक आपस में कॉलोनी में रहते हैं। जैसे ये कॉलोनी, ये किसकी है? वोल्वॉक्स की। गोनियम की बात की जाए तो 8 से 32 तक की एक उनकी कॉलोनी होती है। सिनोबियम में क्या होता है? नंबर ऑफ सेल फिक्स होती है, शेप रेगुलर होती है, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस पाए जाते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता ताकि सेल का नंबर इंक्रीज ना हो जाए, लेकिन साइज बढ़ता है। फ्लैजिला प्रेजेंट रहती है, पोलैरिटी पाई जाती है। जैसे वोल्वॉक्स में 500 से लेकर 50,000 तक, गोनियम में 8 से लेकर 32 तक। एक तो सिनोबियम हो गया, दूसरा है पाल्मेनोइड। पाल्मेनोइड में क्या होता है? सेल का नंबर फिक्स नहीं है। सेल का नंबर फिक्स नहीं है। कोई भी सेल कभी भी आके जुड़ सकती है, कोई भी सेल कभी भी आके ज्वाइंट हो सकती है, कोई भी एल्गी कभी भी आके ज्वाइंट हो सकती है, कभी भी सेपरेट हो सकती है। सेपरेट हो सकती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है, पोलैरिटी नहीं पाई जाती। शेप इरेगुलर होती है। शेप कैसी होती है? इरेगुलर होती है। साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन नहीं पाई जाती।
साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस नहीं पाए जाते, जैसे पाल्मोनेला। पाल्मोनेला आ गया, ठीक है। या एग्जाम्पल के रूप में और क्या है, माइक्रोसिस्टिस। माइक्रोसिस्टिस आ गया, ठीक है। ये आ गया सिनोबियम और पाल्मेलोइड ग्रुप में, ठीक है। अब आगे चलते हैं। मल्टी सेलर एलगी और भी रूप में हो सकती है, जैसे अमीबोइड रूप में हो सकती है, अमीबोइड रूप में हो सकती है, जैसे क्राइसीडिया स्ट्रम, या डेंड्रोइड रूप में हो सकती है। डेंड्रोइड रूप में हो सकती है। डेंड्रोइड रूप में मतलब ट्री लाइक, पौधे के समान, ट्री लाइक या पौधे के समान, जैसे क्राइसोडेंड्रोन, क्राइसोडेंड्रोन, ठीक है। अमीबोइड हो सकती है, डेंड्रोइड हो सकती है, और फिलामेंटस हो सकती है। फिलामेंटस में देखें तो अनब्रांच्ड, अनब्रांच्ड में भी फ्री लिविंग अनब्रांच्ड, या अटैच्ड टू स्टेटम, सबस्टेटम, अटैच टू सबस्टेटम। फ्री लिविंग के रूप में स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा, और इसके रूप में सबस्टेटम के रूप में, अटैच के रूप में जिग्नीमा, जिग्नीमा हो सकती है। अनब्रांच्ड हो सकती है, ब्रांच्ड हो सकती है। ब्रांच्ड हो सकती है, ब्रांच्ड हो सकती है। ब्रांच में ट्रू ब्रांच हो सकती है। ट्रू ब्रांच जैसे क्लेडोफोरा, क्लेडोफोरा, ठीक है। स्यूडो ब्रांच हो सकती है। स्यूडो ब्रांच हो सकती है, जैसे स्काइटेनिमा, स्काइटेनिमा। देखिए मल्टीसेलर एलगी एमीबोइड रूप में हो सकती है, जैसे क्राइसीडिया स्ट्रम, डेंड्रोइड रूप में यानी ट्री लाइक हो सकती है, जैसे क्रिसोडेंड्रोन, फिलामेंटस रूप में हो सकती है, फिलामेंटस में अनब्रांच्ड फ्री लिविंग के रूप में स्पाइरोगायरा, अटैच टू सबस्टेटम यानी सबस्टेटम के साथ अटैच करके कौन सी हो सकती है, जाइगोनिमा हो सकती है। ब्रांच में ट्रू ब्रांच हो सकती है क्लेडोफोर, और स्यूडो ब्रांच हो सकती है स्कैटोनिमा, 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 स्कैटोनिमा हो सकती है। अब आगे चलते हैं। अगर हम आगे चलें तो स्यूडो पैरेंकाइमेटस हो सकता है, स्यूडो पैरेंकाइमेटस हो सकता है, क्योंकि इसमें फ्यूजन नहीं होता।
तो ये पैरेन्काइमा जैसा सूडो पैरेन्काइमेटस दिखाई दे सकता है। अगर इसके एग्जांपल्स की बात की जाए, एग्जांपल्स में एक तो आएगा मोनोएक्सियल, और एक पॉलीएक्सियल। मोनोएक्सियल और पॉलीएक्सियल। मोनोएक्सियल की बात की जाए तो बेड ट्रेकास्पर्म, और पॉलीएक्सियल की बात की जाए तो पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया। और कैसा हो सकता है ये? साइफोनोइस हो सकता है, साइफोनियस, साइफोनियस हो सकता है। साइफोनियस में क्या होगा? सेप्टा एब्सेंट होगा, सेप्टा एब्सेंट होगी, ब्रांच्ड होगा, ब्रांच्ड होगा, मल्टीन्यूक्लिएट होगा। मल्टीन्यूक्लिएट होगा, ब्रांच्ड होगा, मल्टीन्यूक्लिएट होगा, सिनोसाइट अवस्था बनेगी, सिनोसाइटिक अवस्था बनेगी। जैसे बोट्राइकम, बोट्राइडियम, बोट्राइडियम, वोकेरिया, वोकेरिया, ठीक है। और कैसा हो सकता है? पैरेन्काइमेटस हो सकता है। कैसा हो सकता है? पैरेन्काइमेटस हो सकता है। पैरेन्काइमा के जैसा दिखाई दे सकता है। ये सबसे एडवांस है, सबसे एडवांस है, सबसे एडवांस है। जैसे अल्वा, जैसे अल्वा हो गया, ठीक है। सबसे एडवांस कौन सा है? पैरेन्काइमेटस है। इसके अलावा और कैसा हो सकता है? अगर इसके अलावा बात करें तो हेट्रोट्राइकस हो सकता है। हेट्रोट्राइकस का मतलब दो फिलामेंट्स है। फिलामेंट्स कितने हैं? दो फिलामेंट्स है। एक तो इरेक्ट पाया जाएगा, एक प्रोस्टेट पाया जाएगा। एक इरेक्ट पाया जाएगा, एक क्या पाया जाएगा? प्रोस्टेट पाया जाएगा। हेट्रोट्राइकस की अगर बात की जाए तो पोलियोकीट, एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस। पैरेन्काइमेटस एडवांस है। अल्वा जैसे एग्जांपल क्या है? अल्वा हो गया, लैमिनेरिया और ऐड कर सकते हो। लैमिनेरिया और ऐड कर सकते हो। इक्विस्टोइड प्रकार का भी हो सकता है। इक्विस्टोइड यानी इक्विसिटम प्रकार का। किस प्रकार का? इक्विसिटम। इक्विसिटम प्रकार का। जैसे कारा, निटेला, कारा और निटेला। ये मल्टी सेलर एल्गी के प्रकार है। सूडो पैरेन्काइमेटस हो सकता है क्योंकि इसमें फ्यूजन नहीं हो सकता। जैसे मोनोएक्सियल बैक्ट्रेका स्पर्मम हो गया, पॉलीएक्सियल पॉलीसाइफोनिया हो गया, साइफोनियस हो सकता है जिसमें सेप्टा एब्सेंट ब्रांच हो सकता है, मल्टीन्यूक्लिएट हो सकता है, सिनोसाइटिक अवस्था पाई जाएगी बोट्रेडियम में और वोकेरिया में, ठीक है। इक्विस्टोइड हो सकता है, इक्विसिटम जैसी स्ट्रक्चर बनती है जैसे कारा और निटेला में। पैरेन्काइमेटस हो सकता है, सबसे एडवांस है अल्वा और लैमिनेरिया में। हेट्रोट्राइकस हो सकता है, दो फिलामेंट, एक इरेक्ट होगा, एक प्रोस्टेट होगा, कोलियोकीट और एक्टोकार्पस में। अब आगे चलते हैं।
अब हम बात करें किसकी, क्लोरोप्लास्ट की। तो क्लोरोप्लास्ट की संख्या हर सेल में अलग अलग हो सकती है। जैसे एक सेल में एक क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, एक सेल में 2 क्लोरोप्लास्ट और एक सेल में 16 तक क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। एक सेल में एक क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है, तो क्लेमाइडोमोनास में। यूलोथ्रिक्स में पाया जाता है। एक सेल में 2 क्लोरोप्लास्ट जिग्नेमा में, एक सेल में 16 क्लोरोप्लास्ट स्पाइरोगायरा। क्लोरोप्लास्ट पॉलीमॉर्फिक होता है। कैसा होता है, पॉलीमॉर्फिक, बहु आकार की होता है, अलग अलग आकार में पाया जाता है। जैसे गर्डल शेप पाया जाता है यूलोथ्रिक्स में। यूलोथ्रिक्स में पाया जाता है। रेटिकुलेटेड जालिकावत उडोगोनियम में। उडोगोनियम में पाया जाता है। कप शेप क्लेमाइडोमोनास में। क्लेमाइडोमोनास में एच शेप। क्लेमाइडोमोनास एल्पाइना में। क्लेमाइडोमोनास एल्पाइना में। डिस्कोइडल ध्यान दीजिए, वोकेरिया में या कारा में। स्पाइरल शेप स्पाइरोगायरा। में। गर्डल शेप यूलोथ्रिक्स में। रेटिकुलेटेड उडोगोनियम में। कप शेप क्लेमाइडोमोनास में। एच शेप क्लेमाइडोमोनास एल्पाइना में। डिस्कोइडल वोकेरिया में। स्पाइरल स्पाइरोगायरा में। इसके अलावा स्टेलर तारानुमा। स्टेलर की बात की जाए तो जिग्निमा में। जिग्निमा में पाया जाता है, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट की आकृति आ गई, ये इंपॉर्टेंट है। जो पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर है ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। यहां से मिलान करके क्वेश्चंस आते हैं। अब आगे चलते हैं। देखिए हम जानते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें थैलेकोइड पाई जाती है। थैलेकोइड पाई जाती है। थैलेकोइड की संख्या 1 होती है रोडोफाइसी में, जबकि बाकी में बहुत सारी थैलेकोइड्स भी पाई जा सकती है। इसमें तो एक थैलेकोइड पाई जा रही है, जबकि मल्टी थैलेकोइड और भी आएगी इसमें पाई जा सकती है। अगर मैं बात करूं किसकी, थियोफाइसी की, फियोफाइसी में एक विशेष स्ट्रक्चर पाई जाती है। फियोफाइसी में एक विशेष स्ट्रक्चर पाई जाती है। क्रोमेटोफोर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम, इसे CER कहते हैं, रेटिकुलम, ठीक है। इसे CER कहते हैं। ये 3 से 4 लेयर होती है, 3 से 4 मेम्ब्रेन होती है इसमें।
कितनी मेम्ब्रेन होती है? 3 से 4 मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो क्लोरोप्लास्ट में थैलेकोइड, रोडोफाइसी में केवल एक ही थैलेकोइड पाया जाता है, जबकि बाकी में बहुत से थैलेकोइड पाए जाते हैं। फियोफाइसी में क्रोमेटोफोर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है, जो कि 3 से 4 मेम्ब्रेनजिनस होती है। इसमें एक नॉन हिस्टोन प्रोटीन से, नॉन हिस्टोन प्रोटीन डीएनए पाया जाता है, 70S राइबोसोम पाया जाता है, 70S राइबोसोम पाया जाता है। तो ये हो गया क्लोरोप्लास्ट। आगे चलते अब हम बात करते हैं किसकी? स्टोरेज फूड की। स्टोरेज फूड या तो अल्फा ग्लूकोज के रूप में पाया जाता है, या बीटा ग्लूकोज के रूप में। बीटा ग्लूकोज के रूप में पाया जाता है। अल्फा ग्लूकोज के बेसिकली देखें तो पहला है फ्लोरिडियन स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में, फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में। अल्फा ग्लूकोज का पहला टाइप कौन सा है? फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में। ठीक है, फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में देखें तो ये किसमें पाया जाएगा? ये बेसिकली एमाइनोपेक्टिन के समान होता है, एमाइनोपेक्टिन के समान। ठीक, अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो रोडोफाइसी, रोडोफाइसी। दूसरा आएगा साइनोफाइसिन स्टार्च, साइनोफाइसिन स्टार्च बेसिकली साइनोफाइसिन में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? साइनोफाइसिन। साइनोफाइसी में पाया जाता है, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी में, ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है। तीसरा आएगा स्टार्च। क्या आएगा? स्टार्च। अगर स्टार्च की बात की जाए तो स्टार्च क्लोरोफाइसी में पाया जाता है, क्लोरोफाइसी के रूप में पाया जाता है। अल्फा ग्लूकोज के कितने प्रकार हैं? 3। फ्लोरिडियन स्टार्च एमाइलोपेक्टिन के समान रोडोफाइसी में पाया जाता है। साइनोफाइसिन स्टार्च साइनोफाइसी में, ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है। स्टार्च के रूप में क्लोरोफाइसी के रूप में पाया जाता है। मैं अब बात करूं बीटा ग्लूकोज की, तो बीटा ग्लूकोज कौन कौन सा है? पहला है पैरामाइनोन। पैरामाइनोन की अगर हम बात करें तो ये कैसा होता है? वाटर सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल है, सिंगल लेयर है, सिंगल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। ज़ैंथोफाइसी में पाया जाता है, ज़ैंथोफाइसी में पाया जाता है। दूसरा कौन सा है? दूसरा है लैमिनेरियन स्टार्च, लैमिनेरियन, ठीक है, लैमिनेरियन या लैमिनेरियन स्टार्च बोलते हैं, लैमिनेरियन स्टार्च बोलते हैं। ये कहां पाया जाता है? ये फियोफाइसी में पाया जाता है। फियोफाइसी में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? फियोफाइसी में पाया जाता है। ये फैट के, जो फैट है उसके लिक्विड रूप में या वाटर रूप में या लिक्विड रूप में उसमें पाया जाता है, लैमिनेरियन स्टार्च। ठीक है, ये हो गया अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज। इसके अलावा कुछ और भी है, उन्हें देखते हैं।
इसके अलावा और कौन कौन से हैं? फ्रुक्टोसेंस है, फ्रुक्टोसेंस है जो एसिटाब्यूलेरिया में पाए जाते हैं। एसिटाब्यूलेरिया में पाया जाता है। स्टार्च है, क्लोरोफाइसी में पाया जाता है। ठीक है, और कौन सा है और सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पोलीसोर्स। पोलीसोर्स, पोलीसोर्स मैनिटोल के रूप में पाया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट मैनिटोल के रूप में पाया जाता है। थियोफाइसी, थियोफाइसी, तो ये आ गया स्टोरेज फूड। क्या आ गया? स्टोरेज फूड। अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं पायरेनोइड्स की। पायरेनोइड्स की बात की जाए, अंदर होता है प्रोटीन, और प्रोटीन के बाहर क्या होता है? स्टार्च। स्टार्च, प्रोटीन। ठीक है, पायरेनोइड की संख्या की बात की जाए तो एक पायरेनोइड क्लेमाइडोमोनास में पाया जाता है। ठीक है, जबकि बहुत सारे मल्टीपल सूडोमोनियम में पाए जाते हैं। इसमें स्टार्क भी पाया जा सकता है। अगर स्टार्कलेस की बात की जाए, स्टार्कलेस, स्टार्क ना पाया जाए तो स्टार्क किसमें नहीं पाया जाएगा? क्लोरोफाइसी में। सिंगल स्टार्क की बात की जाए, थियोफाइसी, थियोफाइसी में। मल्टीपल स्टार्क की बात की जाए, मल्टीपल स्टार्क की बात की जाए तो क्लोरोफाइसी। रोडोफाइसी में पाया जाता है। तो ये था पायरेनोइड्स। इसके बाद हम माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, इसकी स्ट्रक्चर हम अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू।